हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 9 5.3 का। तो गिवन देख लेते हैं सबसे पहले। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एनएपी, सम S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289। तो देखो दो चीज फाइंड आउट, दोनों चीज लिख देते हैं आपके लिए। S7 दे रखा है कितना आपके पास, S7 कितना दे रखा है आपके पास 49 एंड S17 दे रखा है S17 ये दे रखा है आपके पास 289। ये दो चीजें आपको गिवन में दे रखी है 289। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका एसएन का फॉर्मूला चलाएंगे और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो एसएन फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है, सिंपल सा एसएन फाइंड करना है। तो देखो जो गिवन दे रखा है उसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, S7 के अकॉर्डिंग। S7 क्या बोलता है हमें, S7 इज इक्वल टू हमारा n/2 बोलेगा, 2a हमें पता नहीं प्लस n दे रखा है, n हमारा 7 है ना, तो 7 रख देंगे आप। तो n/2 7/2 हो जाएगा ये n की जगह, और ये 7 - 1 इंटू डी भी नहीं पता, और इज इक्वल टू 49। इस टाइप से हम चलाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले पूरा कंप्लीट। तो ध्यान से देखेंगे 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो मल्टीप्लाई में, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हमने गायब करना है यहां से, 7 डिवाइड में चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखना, अगर नहीं करना है तो देखो 7/2 अंदर से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, a प्लस 3d, इस टाइप से बचा है 49। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा 7 डिवाइड में a प्लस 3d, क्या बोला मैंने, 2 से 2 कैंसिल और 7 डिवाइड में उधर इज टू 49/7। तो a प्लस 3d, अभी हम कर क्या रहे हैं 7, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने क्यों करा है, बिकॉज हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं बचा, जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, और सॉल्व करते हुए हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो हम a और d फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद a और d की वैल्यू रख देंगे, हमारा Sn बन जाएगा। ध्यान से देखना, अभी हमारा एक चीज सॉल्व हुई है, आप S17 की तरफ चलते हैं। 17/2 n/2 और 2a ऐसे रहेगा, प्लस n कितना 17 - 1, 17 - 1 हो जाएगा, और d हमें नहीं पता, और इज इक्वल टू 289। ये भी इस टाइप से। अब ध्यान से देखना 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 16d और 289, ये इस टाइप से होने वाला है। अब जब और ज्यादा सोल्व करेंगे इसको 17/2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ जाएगा अंदर से, अंदर देखा a प्लस 8d हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज और 289 इतना रहेगा। ध्यान से देखते रहना, अब हमारा 2 से 2 कैंसिल और 17 हमारे डिवाइड में, तो a प्लस क्या है हमारा, a प्लस 8d इज इक्वल टू हमारा 289 डिवाइडेड 17 हो जाएगा। तो a प्लस 8d, अब आपको पता होना चाहिए 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 17 बार जा कैंसिल होगा, इक्वेशन सेकंड। अब हम इसकी दोनों की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम d बना देंगे। अब देखेंगे हम माइनस, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हम कर देंगे। देखो Sn लाना है हमें, Sn का फॉर्मूला यही होता है n/2, तो हमारे पास Sn ही लाना है, तो n की जगह कुछ रख नहीं पाएंगे, तो a चाहिए और d तो कम से कम एटलीस्ट c ही चाहिए हमें। तो n हमारे पास हो या ना हो, बट उसने n ही बोला है, Sn ही लाना है, ना कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा है, फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू लानी है। तो a और d हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और आंसर आ भी रहा है। तो 2 में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, 2 वाली कौन सी, a प्लस 8d। इस टाइप का भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने करे हैं, जब 2 इक्वेशन आए तो उनको माइनस करके 2 आंसर ला रहे हैं हम। a प्लस d हो गया, 8d इज इक्वल टू 17, इधर कितना था ये रहा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो a तो कैंसिल, देखो a कैंसिल हो गया, तो हमारा 5d निकल के आया और इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन जो आपको बेस्ट लग रही है, फर्स्ट इजी लग रही है, d यहां रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 - 6, तो a की वैल्यू आ रही 1। ये दो वैल्यू हमने बना दी। अब चलते हैं हम Sn के फॉर्मूले की तरफ। Sn क्या बोलता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए एन प्लस ए वाला क्यों नहीं लगाएंगे, हमारे पास ए है बट ए एन नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं लगा सकते। एन की वैल्यू हमें पता नहीं, ऐसे चलाएंगे एन अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई ए की पता है वन, प्लस एन की नहीं पता है एन माइनस वन, और डी की हमें पता है, डी की कितनी है आपके पास टू। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखना, अब इसमें सॉल्व कर लेंगे हम। अब आगे जब सॉल्व करते हैं हम इस गोस टू एस एन, ये हल्का सा देख लेना आप इस साइड, एस एन वर्ड क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ही रहना है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, ध्यान से देखना 2a हो जाएगा और 2n माइनस टू, 2n माइनस टू, इस टाइप से होने वाला है, इस टाइप से होने वाला है। तो हमने क्या देखा है, db2 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले देंगे। देखो n अपॉन टू, और 2 जब कॉमन आता है, 2 जब कॉमन आता है तो 2 अंदर क्या बचा हमारा, a प्लस 2 माइनस वन, इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से होने वाला है। a की वैल्यू तो हमने पुट कर चुके थे, a नहीं लिखना है, a की वैल्यू हम पुट कर चुके थे। तो यहां 1, देखो ध्यान से बचेगा क्या, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, प्लस n बचा और माइनस का 1 बचा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n अपॉन टू मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, n अपॉन कुछ बचा ही ना, n मल्टीप्लाई क्या बचा n, तो फाइनल आंसर आ रहा है n स्क्वायर। इस टाइप से हमारा आंसर होना चाहिए। देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन और आंसर किस टाइप का निकल के आ रहा है। तो एस एन लाना, तो एस एन की वैल्यू n स्क्वायर आ रहा है। आंसर चेक करेंगे हम आपके लिए। आंसर जब 9 का हम चेक करते हैं एस एन का आंसर बिल्कुल n स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके आप नोट करना, इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है। S7 दे रखा है और S17 दे रखा है, इनसे आपकी 2 इक्वेशन आएगी, 2 इक्वेशन आएगी तो A और D आप फाइंड आउट कर पाओगे। A और D आप पुट कर देना SN के फॉर्मूले में, तो SN का आंसर बन जाएगा n स्क्वायर, जैसे कि हमने बना के दिया है। वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। धन्यवाद।